ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परम आदरणीय सुहृद श्रोताजन, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में मैं आप सबके समक्ष अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना में धार्मिक प्रसंगों के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व अन्य अनेक विमर्श रखने का यत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक वरदान स्वरूप है। समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मानुयायियों के लिए इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसे यदि वे अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन में स्वीकार करें, तो उनके जीवन की अनेक समस्याओं का निदान निश्चय ही हो जाएगा। प्रायः हम में से अधिकांश लोग ब्रह्म के स्वरूप को लेकर आपस में वाद विवाद करते हैं, चर्चा परिचर्या करते हैं। कोई कहता है ब्रह्म का स्वरूप सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है कि प्रभु की सत्ता कण कण में विद्यमान है, कोई कहता है कि प्रभु की सत्ता समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। किंतु विज्ञान के आधार पर इस सृष्टि का संचालन होता है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जो अनंत ब्रह्म, परम ब्रह्म परमेश्वर के मस्तिष्क की उपज है। और सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ईश्वरीय विधान ही है। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुन पुराण बुध वेदा। अगुणय रूप अलख यज जोई, अगुणय रूप अलख जग होई, निगत प्रेम बस सगुन सो हुई। निगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जाशु नाम भ्रम तिमिर प्रसंगा, तेहि किम कहिय विमोह प्रसंगा। गोस्वामी जी का सगुण और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में बहुत स्पष्ट चिंतन है। वे कहते हैं कि ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप
में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। हम चाहे सगुण रूप की उपासना करें, चाहे निर्गुण स्वरूप की उपासना करें, दोनों एक समान है। निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अजन्मा ब्रह्म भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसे वेदों व प्रबुद्ध जनों का मंतव्य है। जो ब्रह्म निर्गुण है वही सगुण कैसे हो सकता है? ये परस्पर विरोधी तत्व है जो परब्रह्म परमेश्वर में ही विद्यमान है। जैसे जल से ही बर्फ अथवा ओले बनते हैं। जल को एक निश्चित तापमान पर आने पर वह बर्फ का ओले का स्वरूप धारण कर लेता है, पुनः पिघलकर वह जल के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से जल और ओले में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार से सगुण और निर्गुण ब्रह्म भी एक ही है। जिस ब्रह्म के नाम से ही भ्रम रूपी अंधकार, जिस ब्रह्म के याद करने मात्र से, जिस ब्रह्म के नाम का स्मरण मात्र से, जिस परब्रह्म परमेश्वर के चिंतन मात्र से भ्रम रूपी अंधकार का निवारण हो जाता है, मनुष्य के अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है, उस परब्रह्म परमेश्वर को सगुण और निर्गुण के रूप में विभाजित करना मात्र अज्ञानता रूपी अंधकार है। भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ब्रह्म रूपी सूर्य को हृदयांगम करना आवश्यक है। जहां ब्रह्म रूपी सूर्य का उदय होगा, उसकी किरणें संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञानमय कर देंगी। उस अनंत परब्रह्म परमेश्वर के देदीप्यमान प्रकाश से हमारा अंतर्मन अलौकिक प्रकाश से युक्त हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा, अज्ञानता का अंधकार निवारित हो जाएगा। हर्ष, विषाद, दुख, सुख, ये समस्त मोह माया इत्यादि अज्ञान, ये समस्त विकार जड़ से समाप्त हो जाएंगे। हमारे हृदय में जब ईश्वर के स्वरूप का वास होता है, परब्रह्म परमेश्वर के उस आत्मिक स्वरूप का वास होता है, संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता का वास होता है और उसके प्रति हमें अटूट आस्था होती है, तो हमारा अंतर्मन का जो कलुष है वो स्वतः ही धूल उठता है, नष्ट हो जाता है